हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये पिकअप पाइल रीडिंग है, पाइल 1 पाइल 2 आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपके पार्टनर का नाम का नेम इनिशियल ए से लेकर एफ के बीच है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, और अगर उनके नाम एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 सिलेक्ट करना है और देख लेनी है अपनी रीडिंग। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, इसे जब भी आप देखेंगे तब आपको रेजोनेट करिए। अगर ये रीडिंग आपको 1 महीने बाद भी मिलेगी तब आपको इसके मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो चलिए, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, अगर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो ये पाइल आपका है। इसको साइड में कर देते हैं। तो गाइस, अपने पार्टनर पर फोकस करिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन में। अगर आपको कोई क्रिस्टल खरीदना है तो आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर आपकी अभी बात भी नहीं हो रही है तो भी आपके पार्टनर काफ़ी मिस कर रहे हैं, रातों को उठ उठ के आपको याद कर रहे हैं। वो आपके साथ बीते हुए पुराने लम्हे सारे याद कर रहे हैं। तो स्ट्रांगली हो सकता है उनकी मदर हैं या घर में कोई लेडी फिगर है जो आपको पसंद नहीं करता, इस रिश्ते को नहीं होने देना चाहता है। तो उसके बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं, उसको लेकर वो काफ़ी परेशान है। हो सकता है इसीलिए आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई हो, क्योंकि उनको लगता है इस रिश्ते में वो तो स्टेबिलिटी देखते हैं, आपने भी काफ़ी एफर्ट किए हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते से। तो या तो उनकी मदर इस रिश्ते को नहीं चाहती हैं या उनकी बड़ी भाभी या कोई सिस्टर, कोई लेडी है जो इस रिश्ते को नहीं चाहती है। तो इस रिश्ते में आगे फ्यूचर तो देखते हैं, वो बात भी करना चाहते हैं उनसे, लगातार वो कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, उनको समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो तैयार नहीं है इस रिश्ते के लिए। तो वो काफ़ी परेशान है, उन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं इस रिश्ते के लिए और आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं और अबंडेंट भी देखते हैं आपको अपनी सारी विशेज़ में आपको ही देखते हैं। जो भी उन्होंने फ्यूचर बनाने का सोचा है वो सब आपके साथ ही सोचा है। वो काफ़ी आपको मिस भी करते हैं और वो अपने सारे जितना भी वो कर सकते हैं इस रिश्ते में वो सारा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि इस रिश्ते में आप किसी से भी झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सारे उपाय अपनाकर वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन भी उनके साथ है, भगवान उनके साथ है, केवल उनको एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने आपके एफर्ट भी देखे हैं, पहले हो सकता है वो एफ़र्ट नहीं करते थे, लेकिन वो अब एफ़र्ट करने के मामले में बहुत आगे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है, आप इस रिश्ते को बहुत शिद्दत से चाहते हो। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ने की ठान ली है। तो वो जितनी भी उनके खिलाफ़ बातें होती हैं या आपके खिलाफ़ कोई बात भी करता है, उनसे आपके बारे में कुछ भी बोलता है, तो उसको वो जवाब भी दे देते हैं। तो इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता भी है एक नए दिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो दिल से काफ़ी आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ने के बारे में आप के लिए पैशनेट भी बहुत है, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनका शायद दिन बन जाता होगा आपको देखकर, तो वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं। जैसे हम पहले मिला करते थे, डेट किया करते थे, घंटों फ़ोन पर बात किया करते थे, वो सारी एनर्जी उनको आज भी वो सारी बातें याद आ रही हैं। तो इस रिश्ते में वो एक लास्ट चांस देना चाहते हैं।
तो उनकी विश है आपके साथ आने की, आपके साथ फैमिली बनाने की। इमोशनल काफ़ी हैं आपको लेकर। तो उनको लगता है जितना भी एफ़र्ट हम कर सकते हैं हमें एफ़र्ट करना चाहिए, क्योंकि बाद में ये ना हो, आपसे ये ना सुनने को मिले कि आपने कुछ भी एफ़र्ट नहीं किया था। तो इसीलिए वो सोचते हैं जो भी होगा उनके फेवर में आएगा। अगर आज स्थिति अच्छी नहीं है, आपके मन में उसके लिए फीलिंग वो बात नहीं रह गई है या फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन वक्त के हाथों उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है कि बस हमारे हाथ में एफ़र्ट करना है, बाकी करेगा गॉड करेगा हमारे लिए। तो वो एफ़र्ट करने के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। अगर आज सब कुछ अच्छा नहीं है, सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय में हम साथ होंगे तो सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होगा, जैसा जैसा हमने सोचा है कि घर वालों को भी वो मना लेंगे। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ उनके फेवर में आ जाएगा। अभी जो जैसा भी चल रहा है वो उसको वैसा ही छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छी एनर्जी में आ गए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बस उनको ऐसा लग रहा है कि सारा बोझ वही उठा रहे हैं, सारे एफ़र्ट वही कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन उनको इस बात का भी गम नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी आपने झेला है, आपने उनकी बातें भी सुनी हैं, उन्होंने बहुत कुछ आपको बोला है कि आप ऐसे करते हैं वैसा करते हैं। तो अब वो समझ गए हैं कि सारे एफ़र्ट अब मुझे करने हैं, जो भी मैं करूँगा या करूँगी रिश्ते में, उसी से हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो जो भी आपके रिश्ते में खुश नहीं है आप दोनों से, वो भी एक ना एक दिन मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए। तो अब आगे बढ़कर इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, प्यार काफ़ी है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको देर से ही सही लेकिन समझ आ गया है कि इस रिश्ते में एफ़र्ट करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ्यूचर आपके साथ ही बनने वाला है उनका। तो वो ऐसी कुछ फीलिंग आपके लिए रख रहे हैं। उनके मैसेजेस भी देख लेते हैं। देखते हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। तो हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल करके हो सकता है आप जाएं या वो आ जाएं। यू हैव मैजिक हैंड्स डैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो वो सोचते हैं कि आपके हाथों में तो जादू है, आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो। आप पे काफ़ी ट्रस्ट भी है उनको। इफ़ आई हैड ए चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड वुड स्टिल चूज़ यू। तो अगर उनके पास चॉइसेस भी होंगी तो भी वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। तो प्यार के बारे में वो आपको बताना चाहते हैं कि आपने ही उन्हें प्यार की परिभाषा सिखाई है। जो भी कुछ सिखाया है वो उन्होंने आपसे ही सीखा है, आपसे काफ़ी प्यार करते हैं वो। यू कैन गैस वॉट आई एम गोइंग टू से। तो आपसे वो आपको बोल रहे हैं गैस करने को, आप गैस करो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं वो। आप शायद गैस करते होंगे, आप कोई गेम ऐसा खेलते होंगे, आप क्या कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आप गैस कर लेते होंगे, तो वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। तो आपकी फीलिंग के बारे में बता रहे हैं, आपने जो पास में उनके साथ फील किया है वो सारी यादें उनको बार बार हिट कर रही हैं। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो सारे मोमेंट उनको वो सब याद आ रहे हैं। यू लव मी लाइक नो अदर। तो आपको वो बहुत प्यार करते हैं, आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं, उनको समझ में आ गया है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है तो ये पाइल आपका है। चलिए देख लेते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अपने पार्टनर पर फोकस करिए, उनका चेहरा विजुलाइज करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन में।
तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। आपका हो सकता है अभी अभी रिश्ता स्टार्ट किया हो, अभी कुछ महीने से आपकी बात हो रही हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन भी हो सकता है। उनकी काफ़ी टाइम से 3 साल का टाइम हो गया हो, 3 महीने का टाइम हुआ हो, आपसे बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर की, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो गई है जिससे आपका सेपरेशन हो गया है। तो आपके पार्टनर जो भी उन्होंने कुछ बोला है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ किया है या अपना लव का ऑफ़र किया है, तो आपको आपके पार्टनर की आप एक्सेप्ट तो करना चाहते थे, प्यार आप भी करते हो, प्यार आपके पार्टनर भी करते हैं आपसे, लेकिन आपको उनकी कोई आदत पसंद नहीं थी, तो उस वजह से आपने मना कर दिया उस ऑफ़र को लेने से। या फिर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, आप फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं थे, आप जॉब में अभी अभी आपने जॉब स्टार्ट की थी, तो आपने मना कर दिया। तो उस ऑफ़र के बारे में सोचकर आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में। वो रातों को हर समय इसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, हर समय उनके मन में आप ही चलते रहते हो। वो उस ऑफ़र के बारे में सोचते रहते हैं कि उन्होंने आपको ऑफ़र किया लेकिन आपने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने आपके साथ में ही फ्यूचर देखा था अपना। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि आप काफ़ी अबंडेंट हो और आपके पार्टनर भी। तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे क्लियर करना चाहते हैं, और जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है मूव ऑन उन्होंने ही किया हो, जब उन्होंने ऑफ़र किया तो आपने मना कर दिया, तो उन्होंने उस समय मूव ऑन कर लिया, लेकिन अब वो काफ़ी हील हो चुके हैं, आपने भी अपनी हीलिंग की है, सेल्फ लव किया है, तो हो सकता है आपके बीच में क्लैरिटी भी आ गई हो और वो बात करना चाहते हैं। तो अगले ही 6 घंटों में, 6 हफ्ते में, 6 दिनों में आपको उनका कॉल रिसीव भी हो सकता है। वो इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे बीच जो भी गलती हुई है मुझसे, सॉरी बोल सकते हैं आपको। तो वो काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, उनका कॉल मैसेज आ सकता है, या जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो मिलने का प्लान बना सकते हैं। तो सारी बातें वो क्लियर करना चाहते हैं इस रिश्ते में, उनको बहुत जल्दी है आपसे रिश्ता जोड़ने की, सब कुछ ठीक करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम बहुत ख़राब हो चुका है। तो इसलिए वो हो सकता है उनकी फैमिली में आपको ना एक्सेप्ट कर रहे हो, या आपकी फैमिली में उनको ना कर रहे हो, तो उन्होंने मन बना लिया है आप उनको इसी रिश्ते में रहना है। तो वो आपको लेकर अलग घर बसाने की सोच रहे हैं कि वो किसी से नहीं मानेंगे, अब वो आपके लिए सबसे लड़ झगड़ कर इस रिश्ते को कायम रखेंगे। तो वो इस रिश्ते पे काफ़ी काम कर रहे हैं, आपको एक मौका और देना चाहते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हम इस रिश्ते को क्या एक चांस नहीं दे सकते हैं। वो आपसे सॉरी फील करेंगे। हो सकता है वो थोड़ा सा भी आपसे नाराज़ हों, बात नहीं कर रहे हों, लेकिन एफ़र्ट वो बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिन रात वो आपके बारे में ही सोचते हैं, इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए। या आपने उनको बोला हो कि आप फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं, इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो वो अपने जॉब पर लग गए, बिजनेस या जॉब जो भी संभालते हैं उस पर लग गए, और उन्होंने उस पर फोकस किया है। अपनी लव लाइफ से हटाकर उनका ध्यान फाइनेंशियल कंडीशन पर चला गया। उससे पहले मैच्योर नहीं थे, लेकिन उनमें अब मैच्योरिटी आ गई है और वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले अपनी स्टेबिलिटी बनाई है कि जिससे आप इस रिश्ते में आ सकें, तो इसलिए उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। उसके बाद वो आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि आपने जैसा बोला था वैसा वो बनकर दिखाएंगे। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को सेकंड चांस नहीं दोगे। तो आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, वो भी काफ़ी अबंडेंट है, आप भी, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब वो उनका कॉल मैसेज स्ट्रांगली 9 डेज़ में भी, 9 घंटों में भी उनका मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। वो इस बारे में आपसे बात कर सकते हैं। तो आपको रेडी रहना है, उनसे आपको क्या बात करनी है। तो हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिविटी उनके अंदर हो, वो आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं कि आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा था, ज़रा सी बात के लिए आपने ये रिश्ते से आप निकल गए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो आप पर पूरा अधिकार जमाएंगे अपना। तो आपको भी अपनी एनर्जी में रहना है, आपको उनकी फीलिंग समझनी है, लेकिन आपको जो चाहिए वो आपको उनके सामने वो सवाल जवाब आपको ज़रूर करने हैं उनसे। तो वो क्लैरिटी के लिए वो कुछ भी बोलेंगे, तो आप जब उनसे सहमत होंगे तभी इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको रिश्ता बहुत अच्छा है, वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं और फ्यूचर भी आपके साथ ही देख रहे हैं। तो लव मैसेजेस देख लेते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं।
यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो वो हो सकता है कभी वो बीमार हुए हों, आपने उनका पूरा सपोर्ट किया हो, बहुत ध्यान रखा हो, आप दूर से भी अलग अलग रहते हैं तब भी आप उनका ध्यान रखे हो, तो वो सारी चीज़ें वो। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो। तो वो आपसे कहना चाहते हैं आप उनका साथ ना छोड़ें, आप उनको हमेशा पकड़ के रखें। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तो हो सकता है वो अभी कभी आपसे नाराज़ हो जाते हो तो आप उन्हें मना लेते हो, तो वह सारी चीज़ें कुछ भी करके आप उन्हें हैप्पी कर देते हो, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हो सकता है आपकी बात भी ना हो रही है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा हो, तो आपकी आवाज़ वो सुनना चाहते हैं। यू कैन गैस वॉट आई एम गोइंग टू से। तो हो सकता है उनके कहने से पहले ही आप समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो हो सकता है आप उनके लिए बहुत कुछ हों। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो आप उनको उनसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे से जानते हो। यू अंडरस्टैंड मी। तो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, जब भी वो परेशान होते हैं तब आप साथ भी देते हो और आपकी आवाज़ सुनने के लिए वो बहुत परेशान है। तो ये थी पार्ट 2 की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।